Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ 26 दिसंबर को जो अपडेट्स है सीट अलॉटमेंट का BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के उसके बारे में। लेकिन आज का इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूं उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों के कुछ डाउट्स लेना चाहता हूं। साथ ही साथ जो हमारे MCOM के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आज कुछ जिम्मेदारी भी देना चाहता हूं। जिम्मेदारी ऐसी कि जो हम कहें कि वो अनुभव किए हैं अभी पिछले कुछ दिनों में, और उसी अनुभव के आधार पे हमारे BCom के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सजेशन दे सकते हैं। और सबसे पहले मैं इसी बात पे ही बात करूँगा कि MCOM वालों को क्या जिम्मेदारी देने वाला हूँ। देखिए, इस समय हम कहें कि MCOM का काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस चल रहा है, और जब MCOM की काउंसलिंग कंप्लीट हुई और सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसके बीच में काफ़ी लंबा गैप रहा, और MCOM वाले इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। सर, मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ, सीट लॉक नहीं हुआ, प्रेफरेंस लॉक नहीं हुआ, ऐसे तमाम क्वेश्चंस हम कहें MCOM वाले पूछ पूछ के परेशान होते थे। और अभी हम कहें कि यही सेम सिचुएशन में BCom वाले हैं कि सर मेरा सीट लॉक नहीं हुआ, काउंसलिंग 20 को था, काउंसलिंग 16 को था, क्या करें। तो मैंने MCOM वालों को लास्ट टाइम ही मतलब सजेशन दिया कि उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसमें टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पे जिम्मेदारी MCOM वालों की है, भैया आप लोग कमेंट बॉक्स में ऐसे स्टूडेंट्स को ज़रूर एक बार रिप्लाई दे दीजिए कि बाबू, भैया, दीदी, भाई जो भी हों, कि इसमें समय लगता है, इन परिस्थितियों से MCOM वाले गुजर चुके हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका लॉक नहीं हुआ, वेरीफाई नहीं हुआ, वो अपने समय पे हो जाएगा। ठीक, तो ये BCom वालों का जो हम कहें कि सबसे ज़्यादा मैसेज के थ्रू या कमेंट के थ्रू क्वेरीज आ रही हैं, इस समय यही आ रही है, मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ। फिर इसके बाद बात करते हैं MCOM स्टूडेंट्स के सीट अलॉटमेंट के बारे में। आपको पता है कि आपका सीट अलॉटमेंट का जो फर्स्ट राउंड का था पेमेंट लिंक 27 को दिया गया है लास्ट टाइम, लेकिन उसके बीच में हम कहें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेटिंग शो कर रहा है, वो बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम कहें कि जो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनका आज शाम को मीन्स 27 को 6 बजे के बाद आज अलॉटमेंट होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि फर्स्ट अलॉटमेंट का पेमेंट डेडलाइन ख़त्म हो रहा है आज। तो उसके बाद से वो सेकेंड अलॉटमेंट होगा, उसमें हम कहें कि मैक्सिमम जो आसपास नंबर वाले हैं, ठीक है, उनका अलॉटमेंट होगा। और फिर हम कहें कि जो DAV गए हैं, बहुत से लोगों का अपग्रेड होकर मेन कैंपस भी जाने का चांस है। ठीक, तो ऐसे तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं आज कल के अंदर MCOM में। ठीक, तो इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर अभी वेटिंग शो कर रहा है तो अभी क्या, अभी देखिए शुरुआत हुई है अलॉटमेंट की। ठीक, तो जब शुरुआत हुआ है तो शुरू में क्यों परेशान हो रहे हैं, अभी कई राउंड अलॉटमेंट होगा, तो इसलिए अगर वेटिंग शो कर रहा है तो परेशान होने की जरूरत है। हाँ, बहुत कम नंबर है वेटिंग शो कर रहा है तो फिर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं जो कट ऑफ दिया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स मैच हो रहे हैं और अब वेटिंग शो कर रहा है तो अभी थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये चीज़ मैं उस टाइम भी बताया था जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो दिया था। ठीक, अब बात करते हैं हम सोशल साइंस फैकल्टी का। तो सोशल साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट्स को लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का अलॉटमेंट शुरू हो चुका है परसों से, और अभी जो अलॉटमेंट हो रहा है मेन कैंपस का और मेन फैकल्टी और महिला महाविद्यालय के लिए सभी कैटेगरीज का अलॉटमेंट हुआ है। एफिलिएटेड कॉलेजेस के नहीं हुए हैं, पेड सेट के नहीं हुए हैं। इसका डाटा जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आप लोग को डिटेल बता दूंगा कि कितने मार्क्स पे कहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है। ठीक, इसी तरीके से अब हम बात करें BSc बायो एंड मैथ ग्रुप का। तो BSc बायो और मैथ ग्रुप का भी कल अलॉटमेंट हुआ है अगले राउंड का, जिसका पेमेंट डेडलाइन आज का है। और हम कहें कि अब BSc बायो मैथ ग्रुप में जो देखेंगे, अभी मैं आपको डाटा देने वाला हूँ, अलॉटमेंट जो हो रहे हैं वो बहुत हल्का फुल्का वेरीज हो रहे हैं। कि मान लीजिए एक कर सकते हैं कि 1 मार्क्स का वेरिफिकेशन हो गया पेड सीट में, या 1 मार्क्स का वेरिफिकेशन हो गया OBC कैटेगरी का। तो ऐसे अब बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी और लंबा चलेगा पेड सीट की वजह से। ठीक,
तो देखते हैं। 7th राउंड 26 को हुआ। कट ऑफ मार्क्स जो है बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप का रेगुलर सीट के लिए जो कर सकते हैं, पेमेंट डेडलाइन आपका है 27 दिसंबर 2021। मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय के लिए, दोनों के लिए है, दोनों ही मेन कैंपस में है। तो जनरल कैटेगरी आप देखेंगे कांस्टेंट है 285, 255, 265, 240, ईडब्ल्यूएस 246, 216, ओबीसी, एससी कैटेगरी 151, 132, एसटी कैटेगरी 108, 92, फिजिकली चैलेंज 30 एंड 27। पेड सीट 4th राउंड है 26 का अलॉटमेंट 244, 232। पेड सीट का जो फी सबमिट करने का लास्ट डेट आपको दिया गया है 27 दिसंबर 2021। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे और आज का ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे मार्क्स का, तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि बहुत सारे कैटेगरीज का, या हम कहें कि बहुत से लोगों के मार्क्स कांस्टेंट हो चुके हैं, उसमें वेरीज नहीं हो रहे हैं। कुछ ही कैटेगरीज के मार्क्स में वेरिफिकेशन हो रहा है, मीन्स अब इस अलॉटमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक, इसी के साथ मैं अगर बात करूं बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप का 6th राउंड का जो काउंसलिंग का अलॉटमेंट हुआ है 27 दिसंबर, इसका भी पेमेंट का फी जो कर सकते हैं लास्ट टाइम है। अगर बात की जाए जनरल कैटेगरी 242, 225, ईडब्ल्यूएस 233, 226, ओबीसी 228, 211, एससी 160, 150, एसटी 126, 114, फिजिकली चैलेंज 63, 53। पेड सीट की बात की जाए 5th राउंड है, जिसका पेमेंट डेडलाइन है 7 दिसंबर 2021, 222, 211 मार्क्स है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स में पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो इससे आप कह सकते हैं कि मीन्स जो जनरल काउंसलिंग है लगभग समाप्ति की तरफ है। पेड अभी लंबा थोड़ा सा खिंचता है, तो पेड की वजह से आगे बढ़ेगा। जनरल में भी हम कहें कि अगर कोई स्टूडेंट जिसको अलॉट हुआ है वो अपनी सीट वैकेंट छोड़ता है या किसी भी कैटेगरीज में, तो उस पर आने वाले राउंड्स में अलॉटमेंट होगा। अदरवाइज़ लगभग आप ये समझिए कि इनकी सीट्स अब फुल हो रही हैं। ठीक, तो आई होप जो आपके लिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन था मैंने दे दिया और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आने वाले समय में आपको, ताकि इन्फॉर्मेशंस मिलते रहें। ओके, थैंक यू एवरीवन।